यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, लिबास या पहनावा। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे, आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, जब हम आज की जदीद दुनिया का बखूबी मुतालिया करते हैं तो हमें हर इंसान अपनी मर्जी करता हुआ नजर आता है और फिर इंसान की शख्सियत की पहचान उसके लिबास से, उसके पहनावे से ही होती है। मेरे अजीजों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। याद रखें, हमारे कपड़ों से हमारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आपका लिबास जो है ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपका लिबास से पता चलता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। आपके लिबास से आपकी सोचों का, ख्यालात का पता चलता है। आपके एड्रेस से, आपके लिबास से ये पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे और अक्लमंद हैं। आपके लिबास से ये पता चलता है कि आपका तल्लक किस खानदान के साथ है। इसका मतलब है आपका लिबास जो है, आपका पहनावा जो है, ये आपके खानदान को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आपका लिबास जो है, आपका पहनावा जो है, ये आपके मजहब को भी रिप्रेजेंट करता है और इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने अपने मजहब के अंदर रूहानी, इबादत गुज़ार, दुआ करने वाले हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आपके लिबास से आपके माँ और बाप की भी पहचान होती है। अपने लिबास को, अपने पहनावे को बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करें। सो मेरे अजीजों, आज की जदीद दुनिया में जब हर तरफ फैशन का दौरा है, सो मेरे अजीजों, मैं ये चंद बातें आज के मसीह नौजवान बेटे और बेटियों के गोशगुजार करना चाहता हूं ताकि लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमें इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे लिबास की वजह से, हमारे पहनावे की वजह से हमारे खानदान की बदनामी हो या हमारे लिबास से हमारे मजहब के ऊपर कोई ऐसा नुक्ता उठाए। तो मेरे अजीजों, सबसे जो पहला पॉइंट मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं वो है पहनावे की या एड्रेस की चॉइस के लिए आज के मीडिया के इशारों पर कभी भी ना जाएं। मेरे अजीजों, आज जबकि इस वक्त मल्टीमीडिया का दौर है जिसमें मुख्तलिफ कंपनी अपने लिबास को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ फैशन के इश्तिहारात देना शुरू कर देती हैं और आज के नौजवान बेटे और बेटियां उन इश्तिहारात की वजह से ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा फैशनेबल पहनावा पहनते हैं जिससे हमारे खानदान की, हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी शख्सियत की बदनामी होती है, जो कि हमारे लिए मुनासिब लिबास पहनना नहीं है। जब हम किताब मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो इमसाल की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी आयत मुबारक 15वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, नादान हर बात का यकीन कर लेता है लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता बालता है। मेरे अजीजों, मैं आज के नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातब हूं और उनसे ये इल्तमास और दरखास्त करता हूं, कभी भी इस मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कंपनी के इश्तिहारात देखकर
ऐसा पहनावा मत पहने जो कि आपके लिए नदामत का बायस बने, जो आपके लिए नदानी का बायस बने। बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि नदान हर बात के ऊपर यकीन कर लेता है। और ऐसे आज भी नौजवान बेटे और बेटियां हैं जो नदानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो इन इश्तिहारात को देखकर, इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर वो उस इश्तिहार के नजर हो जाते हैं और ऐसा पहनावा, ऐसा लिबास पहनते हैं जो कि बाज़-औक़ात हमारे लिए मायूसी का बायस भी बनता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि नादान न बने, बल्कि होशियार आदमी की तरह अपनी रविशों पर गौर करते हुए ऐसा पहनावा पहने जो खुदा की नज़र में भी अच्छा हो और इस माशरे में भी लोगों को देखने में अच्छा लगे और कोई आपकी तारीफ करे। सो मेरे अजीजों, इस बात को मलूज़े खातर रखें कि आपने जो पहनावा पहना हुआ है, जो आपने फैशन वाले कपड़े पहने हुए हैं, और उसमें आप कैसे लग रहे हैं या कैसे लगेंगे। कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं मेरे खानदान की बदनामी तो ना होगी। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं, कभी भी ऐसा पहनावा ना पहने जिससे आपकी, आपके खानदान की, आपके माँ बाप की, आपके मजहब की बदनामी हो और लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं। सो मेरे अजीजों, यहां पर मैं दूसरी बात जो आज के नौजवान बेटे और बेटियों की गोशगुजार करना चाहता हूं। बाज़-औक़ात नौजवान बेटे और बेटियां दूसरों जैसा दिखने के लिए कोई ना कोई फैशन अपना लेते हैं। सो मेरे अजीजों, जब भी नया कोई फैशन इस दुनिया में रोनमा होता है तो आज के बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां उस फैशन को पहनना पसंद करते हैं और ये समझते हैं कि इस तरह के स्टाइल के कपड़े, इस तरह के फैशन के कपड़े पहनने से आप दूसरों की नजर में बड़े खूबसूरत लगेंगे। आप दूसरों को देखकर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल और मुख्तलिफ किस्म के फैशन और मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 12वां बाब और उसकी आयत मुबारक दूसरी, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के इस असूल को अपने ज़हन नशीन रखते हुए अपने पहनावे का, अपने लिबास का जरूर ख्याल रखें, इस जहान के हम शक्ल ना बने। सो मेरे अजीजों, मैं जो तीसरी बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, ये भी सोचना बंद कर दें कि अगर मैं फैशनेबल कपड़े पहनूंगा तो इतना ही अच्छा लगूंगा। सो मेरे अजीजों, आप उस वक्त अच्छे लगेंगे जब आप हयादार लिबास, हयादार ड्रेस, हयादार पहनावा पहने। गो के आज के इस जदीद मुआशरे में हयादार लिबास को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है और उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक 3 और 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सरगुंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पशीदा इंसानियत, हिलम और मजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर कीमत है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की नजर में अच्छा
नजर आना चाहते हैं तो फिर अपने पहनावे पर गौर कीजिए। अपने पहनावे को हयादार पहनावा पहने, अपने लिबास को हयादार लिबास को पहनकर दूसरों के सामने आए, लोगों के परवाह ना करें। जैसा कि बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। पौलुस रसूल गलतियों के नाम खत लिखते हुए कुछ यूं फरमाते हैं उसके पहले बाब के अंदर कि अगर मैं दुनिया को दोस्त बनाता तो आज खुदा का बंदा ना होता। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की नजर में मुबारक ठहरें, खुदा की नजर में बरगजीदा ठहरें, खुदा की नजर में रासबाज ठहरें, तो मेरे अजीजों इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि ऐसा हयादार लिबास पहने जिससे लोग आपकी तारीफ करें और आपके खानदान की भी तारीफ करें, आपके मजहब की तारीफ हो, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ हो और आप खुदा की नजर में भी मुबारक ठहरें। सो मेरे अजीजों, इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लें कि खुदा ने हमारे जद्दे अमजद को, जिनका नाम आदम और हवा था, उनको भी तख्लीक़ कायनात के वक्त कपड़े पहनाए, उनके भी लिबास का इंतज़ाम किया। लेकिन बाइबल बयान करती है कि उनके नंगेपन को ढांपने के लिए, उनकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए खुदा ने उनको उस वक्त ऐसा लिबास पहनाया जो कि फटने वाला नहीं था, खराब होने वाला नहीं था, जो कि ज्यादा देर चलने वाला था, ताकि वो अपनी शर्मिंदगी को उस लिबास से, उस पहनावे से अपने जिस्म को ढांप सकें और शर्मिंदगी से बच सके। वो कि आज के जदीद दौर में लोग ऐसा लिबास भी पहनते हैं जिनसे उनको कोई शर्म भी फील नहीं होती। लेकिन हमारे जद्दे अमजद जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की तो वो अपने आप को नंगा और शर्मिंदा समझते थे, लेकिन खुदा ने उनको एक अच्छा और खूबसूरत लिबास पहनाया जो कि उनके पूरे जिस्म को ढांपने के लिए था, जो कि हयादार लिबास था। मैं आज के नौजवान बेटे और बेटियों से दरख्वास्त करता हूँ, इससे पहले अगर आपने कभी अपने पहनावे पर, कभी अपने लिबास पर, कभी अपने एड्रेस पर तवज्जो नहीं दी तो आज ही अपनी ज़िंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा भी कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए, कलाम मुकद्दस की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और ऐसा पहनावा पहने जो खुदा की नजर में अच्छा हो और आप रासपास ठहरें, मुबारक ठहरें। खुदा आप सबको अपने अपने पहनावे पर, अपने अपने लिबास पर गौर और फिक्र करने की तौफीक अता करे और कलाम मुकद्दस के इन चंद असूलों को अपने ज़हन नशीन करते हुए इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का हर रोज नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।